कल्पना कीजिए, दिल्ली की एक शांत सड़क पर आप खड़े हैं। सामने एक छोटी सी गोलाकार मीनार है। पहली नजर में यह बस एक पुराना ऐतिहासिक स्मारक लगती है, लेकिन जैसे ही आप इसकी दीवार को ध्यान से देखते हैं, आपको दिखाई देते हैं सैकड़ों गोल छेद। और फिर आपके मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये छेद बनाए ही क्यों गए थे? कहा जाता है कि कभी इन्हीं छेदों में भालों के सहारे इंसानों के कटे हुए सिर प्रदर्शित किए जाते थे, ताकि दिल्ली से गुजरने वाला हर व्यक्ति देख सके कि अपराध की सजा क्या हो सकती है। इसी डरावनी कहानी से जुड़ा है इसका नाम चोर मीनार। लेकिन रुकिए, क्या यह सच है, या फिर इन 225 छेदों के पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे इतिहास आज भी पूरी तरह नहीं बता पाया? आज द इंडिया कैनवस पर हम चलेंगे दक्षिण दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में मौजूद उस रहस्यमयी स्मारक तक, जिसे लोग टावर ऑफ थीव्स के नाम से जानते हैं। आज चोर मीनार आधुनिक दिल्ली के बीचों बीच हरियाली और रिहायशी इलाकों से घिरी दिखाई देती है, लेकिन लगभग 700 साल पहले यह इलाका दिल्ली सल्तनत की दुनिया का हिस्सा था। मीनार को आमतौर पर खिलजी काल यानी लगभग 1290 से 1321 ईस्वी के दौर से जोड़ा जाता है, और इसे अलाउद्दीन खिलजी के शासन से भी संबद्ध किया जाता है। यह कोई कौतुक मीनार जैसी विशाल संरचना नहीं है, बल्कि यह एक गोलाकार, ऊपर की ओर थोड़ा संकरा होता हुआ टावर है, जो एक ऊंचे मंच पर खड़ा है। इसके अंदर एक सर्पिल सीढ़ी भी है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ऊंचाई नहीं, इसकी दीवारों पर बने 225 गोल छेद हैं। पुराने पुरातात्विक विवरण में 9 पंक्तियों में 25-25 छेदों का उल्लेख मिलता है। अब सवाल है, इन छेदों में क्या रखा जाता था? यहीं से शुरू होती है चोर मीनार की सबसे रहस्यमयी कहानी। स्थानीय मान्यता के अनुसार जिन चोरों को पकड़ा जाता था और मृत्यु दंड दिया जाता था, उनके कटे हुए सिर भालों पर लगाकर इन छेदों में प्रदर्शित किए जाते थे। उद्देश्य डर पैदा करना, एक ऐसा सार्वजनिक संदेश कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसका अंजाम सबके सामने होगा। दिल्ली पर्यटन की जानकारी भी इस स्थानीय परंपरा का उल्लेख करती है और बताती है कि कुछ इतिहासकार इन छेदों को अपराधियों के सिर प्रदर्शित करने से जोड़ते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरी थ्योरी इसे मंगोलों से जोड़ती है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमणों का गंभीर खतरा था। 1305 में मंगोल बंदियों के बड़े पैमाने पर मारे जाने और उनके सिर प्रदर्शित किए जाने की ऐतिहासिक परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसी वजह से कुछ स्रोत चोर मीनार के छेदों को मंगोल बंदियों के सिरों के प्रदर्शन से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर लोकप्रिय कहानी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होती। एएसआई से जुड़े अभिलेखों में इन गोल छेदों का उपयोग अनसर्टेन यानी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं बताया गया है। साथ ही यह भी दर्ज है कि ऐसी मान्यता है कि चोरों के सिर यहाँ प्रदर्शित किए जाते थे। तो सच क्या है? क्या वास्तव में इन 225 छेदों में सिर लगाए जाते थे? क्या ये अपराधियों के लिए चेतावनी थे? क्या इनका संबंध मंगोलों से था, या इनका कोई दूसरा उद्देश्य था? हमारे पास हर सवाल का निश्चित जवाब नहीं है, और शायद यही चोर मीनार को इतना फैसिनेटिंग बनाता है, क्योंकि आज हम इसे एक शांत ऐतिहासिक स्मारक के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके चारों ओर बनी कहानियां हमें मध्यकालीन दिल्ली की उस दुनिया में ले जाती हैं, जहां सत्ता केवल कानून बनाकर नहीं, बल्कि डर दिखाकर भी अपना प्रभाव कायम करती थी। सोचिए, एक ऐसी मीनार जिसकी दीवारों पर 225 छेद हों। हर छेद एक खाली जगह है, लेकिन हर खाली जगह अपने साथ एक सवाल छोड़ती है। क्या कभी यहाँ किसी की सजा प्रदर्शित हुई थी? क्या यह सचमुच चोरों के लिए चेतावनी थी, या फिर इतिहास ने समय के साथ इस मीनार के चारों ओर एक डरावनी कहानी बुन दी? आज चोर मीनार के आसपास आधुनिक दिल्ली बसती है। पेड़ हैं, छतें, सड़कें हैं और रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन इन सब के बीच यह छोटी सी मीनार लगभग 7 शताब्दियों से खड़ी है, और इसकी दीवारें हमें याद दिलाती हैं
कि दिल्ली का इतिहास सिर्फ कौतुब मीनार, लाल किला या बड़े महलों की कहानी नहीं है। दिल्ली का इतिहास उन छोटी छोटी जगहों में भी छिपा है, जिन्हें हम अक्सर बिना देखे गुजर जाते हैं। तो अगली बार जब आप चोर मीनार की तस्वीर देखें, सिर्फ एक पुरानी इमारत मत देखिए, उन 225 छेदों को देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आखिर इनका इस्तेमाल किस लिए किया गया था? शायद इतिहास एक दिन इसका पूरा जवाब दे दे, और शायद यह रहस्य हमेशा अधूरा ही रहे। लेकिन एक बात तय है, चोर मीनार सिर्फ पत्थरों की मीनार नहीं है। यह दिल्ली के मध्यकालीन इतिहास, सत्ता, भय और लोक कथाओं के बीच खड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी पूरी तरह हमारे सामने नहीं है। अगर आपको भारत के ऐसे अनदेखे स्मारक, रहस्यमयी जगहें और इतिहास की अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो द इंडिया कैनवस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास देखते नहीं, उसके पीछे छिपी कहानी खोजते हैं। द इंडिया कैनवस भारत के इतिहास को एक नई नजर से देखने की कोशिश